हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम पीजीटी के हर एक टॉपिक वाइज जो सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जल्द ही आने वाली वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का सिलेबस। उसके बाद बाकी सभी वीडियोज में इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले कल की वीडियो में हमने देखा था पीजीटी मैथ्स का सिलेबस। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिसके सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसके सब्जेक्ट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पीजीटी हिंदी का टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे कि अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक है जिसकी आपको तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पीजीटी हिंदी की अगर सबसे पहले हम वैकेंसीज की बात करें, कितनी वैकेंसी है, तो हिंदी में आप देखेंगे टोटल 200 वैकेंसीज यहाँ पर है। और कैटेगरी वाइज इसके सेग्रीगेशन करें तो 81 वैकेंसीज आपकी जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 20, ओबीसी एनसीएल 54, एससी की 30 है, एसटी की 15 है। ये आपकी टोटल 200 वैकेंसीज हैं पीजीटी हिंदी के लिए। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और अभी तक आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी की तो आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम जो है ईएमआरएस पीजीटी हिंदी वो हमें लिख के सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपके नंबर को ब्रॉडकास्ट में सेव कर लें। और जैसे ही आपके एग्जाम से रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें जो है अपनी डिटेल्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8447410108 पर। स्टडी पोर्टल वन स्टॉप टीचिंग सॉल्यूशंस है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, इंटरव्यू बैचेस सभी स्टडी पोर्टल पर प्रोवाइड होता है। तो अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, एंड्रॉयड और आईफोन पर भी। वहां पर आपको हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स देखने को मिल जाएंगे। 8447410108 पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, घर बैठकर सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं तो नोट्स के लिए आप हमें इसी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऑफिशियल सिलेबस है, टॉपिक वाइज है, सारा का सारा अपडेटेड सिलेबस टॉपिक्स वाइज कवर किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पीजीटी हिंदी के सिलेबस को। जनरल जो सब्जेक्ट है वो हम ऑलरेडी जब हमने पीजीटी की वैकेंसी डिस्कस की थी तो हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, वो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मिल जाएगा। तो बात करते हैं पीजीटी हिंदी के सिलेबस की। खंड वाइज दिया गया है। सबसे पहले आपको हिंदी लिटरेचर यानी कि साहित्य आपको पढ़ना है, इतिहास उसका और साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन करना है। आदिकाल से रीतिकाल तक आपको सभी काल यहाँ पर कवर करने हैं। आदिकाल, इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियों एवं साहित्य पर उसका क्या प्रभाव रहा वो आपको पढ़ना है। हर एक युग के साहित्य की प्रमुख क्या क्या प्रवृत्तियां थी, उनकी क्या क्या जो है रचनाएं थी, कौन मुख्य उसमें कवि हुए या मुख्य जो भी साहित्यकार हैं वो कौन है, उनकी क्या रचनाएं थी वो आपको पढ़ना है। तो प्रमुख रचनाकार कौन है, उनकी रचनाएं क्या है, साहित्यिक विशेषताएं, उनकी भाषा शैली क्या रही, वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। जैसे बात करें आदिकाल की तो आदिकाल में है चंद बरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। ये आगे तो भक्ति काल में हमारा क्या है, निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी और कुतुबदन आपको करना है। उसके बाद हमारा है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में आपको राम भक्ति धारा, ओष्ठ भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि, ये सब आपको कवर करना है। रीतिकाल में आपको पढ़ना है रीतिभद्र, रीतिसिद्ध, रिक्ति मुक्त काव्य, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकार, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद बात करते हैं अगले काल की जो कि है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, युगीन परिस्थितियों के बारे में, उसका साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में आप देखेंगे। ठीक है, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं इसकी, भाषा शैली, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ये आपको यहाँ पर कवर करना है।
उसके बाद है हमारा द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपको पढ़ना है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला छायावाद में आपको कवर करने हैं जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। प्रगतिवाद पंत निराला में और नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, इनके बारे में आप देखेंगे। इसके बाद प्रयोगवाद मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, आगे ये आपको कवर करना है। उसके बाद नई कविता भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह, ये कवर करना है। उसके बाद आपका आता है गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। इसमें आप क्या क्या कवर करेंगे? गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख उनकी प्रवृत्तियां क्या रहेंगी, प्रमुख साहित्यकार कौन है, उनकी रचनाएं क्या हैं, इस साहित्य की विशेषताएं क्या थी और भाषा शैली के बारे में ये आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके अलावा निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, आपका संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का भी आपको विस्तृत परिचय यहाँ पर कवर करना है। हिंदी साहित्य में फिर काव्य साहित्य पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं जो आपको पढ़ना है। काव्य साहित्य पर आधारित निम्नलिखित कवियों की सब प्रसिद्ध जो भी काव्य रचनाएं हैं उनसे लिए गए काव्यांशों पर आधारित व्याख्या आती है। उनका भाव सौंदर्य क्या है, जो है उनका शिल्प सौंदर्य है, इन पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में कवर करना है। सप्रगम व्याख्या, भाव सौंदर्य, विषय परक प्रश्न। शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, धनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरीशवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, आगे ये सब आपको कवर करने हैं। तो उपरोक्त कवि की कौन कौन सी प्रमुख कविताएं हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय स्पष्टीकरण, भाषा प्रश्न शैली पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सप्रसंग व्याख्या, आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय परक प्रश्न आएंगे। भाषा शैली पर आधारित में अगेन कौन कौन है हमारे पास, भारतेंदु, रामचंद्र है, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, ज्ञानेंद्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ, रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। तो ये आपको यहाँ पर सभी के सभी कौन सी रचनाएं हैं क्या है पूरा डिटेल में आपको ये पढ़ना है। तो कविताओं और लेखकों के व्यक्तित्व और औचित्य पर जो भी प्रश्न होंगे, एक प्रश्न जिसके कि 5 भाग होंगे, तो ये प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के ही प्रमुख कवि और लेखकों के जीवन परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में और भाषा शैली पर आधारित होंगे। ठीक है। खंड ख में आपका फिर आ जाता है व्याकरण। तो ये था साहित्य के बारे में, उसके बाद आपकी व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण में आपका शब्द विचार और शब्द भंडार रहेगा, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये आपका रहेगा। उसके बाद है आपका पद विचार। पद विचार में पदभंद, पद परिचय, संज्ञा, सवर्नाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध, भेद, प्रयोग, पद परिचय, ये आपको कवर करना है। वाक्य विचार में फिर आपको वाक्य संरचना, वाक्य के कितने भेद हैं, उसके अर्थ और रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं, वाक्य को परिवर्तन करना, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, ये सब कवर करना है। फिर आपका संधि, संधि के आपके 3 भाग, सबर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि रहेगा। फिर आपका होगा एक अपठित बोध, जो कि काव्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। फिर आपका आ जाता है गद्यांश, साहित्यिक वर्णात्मक में से समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, ये है। और काव्य शास्त्रीय अध्ययन में साहित्य का क्या अर्थ है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, साहित्य की विशेष विधाएं क्या हैं, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति अभिधा, लक्षणा, व्यंजना,
काव्य गुण प्रसाद, माधुर्य, औज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी रहेगी उसके बारे में। छंद ज्ञान वर्णिक, मात्रिक, अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार और नए अलंकार, ये सब आपको यहाँ पर कवर करने हैं। फिर उसके बाद आपका आता है खंड ग, जो कि है आपका लेखन कौशल और पत्रकारिता से। पत्रकारिता से संबंधित यहाँ पर उसके विषय में कुछ प्रश्न होंगे। प्रिंट माध्यम जिसमें समाचार और संपादकीय आ जाता है, संपादन करना, ठीक है, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। रिपोर्ट हो गई आपकी, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो एंड दूरदर्शन के लिए जो भी आपका लेखन है उसके बारे में, विज्ञापन लेखन, ठीक है, और उद्घोषणा, ये आपकी स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, ये आपका आ जाता है हिंदी साहित्य के खंड ग में। इसके अलावा व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न होगा, व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप जिसमें है, ठीक है। उसके अलावा प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम क्या है, कार्यालयी हिंदी, उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ उसका, प्रमुख तत्व, विशेषताएं, प्रकार प्रतिवेदन लेखक होगा, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवस्था स्वरूप और निर्माण, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। इसके बाद आपका आता है सृजनात्मक लेखन और मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय प्रश्न, कविता, कहानी, लघु कथा या डायरी लेखन के रूप में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो दिए गए विषय पर आपको कविता, लघु कथा, संबंधित मौलिक रचना, कहानी का कविता में रूपांतरण या फिर अनुभवों के आधार पर लेखन, ये आपका यहाँ पर सिलेबस में आपको कवर करना है। इसके साथ साथ एक और पोर्शन है छोटा सा, विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, जिसमें कि वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु आपका संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी या कविता लेखन, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। तो ये था आपका टॉपिक वाइज सिलेबस जो कि पीजीटी हिंदी का है। अगर आप जर्नल पेपर को जानना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक का हमने डिस्कस किया है। जर्नल पेपर का जिस वीडियो में हमने पीजीटी के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हमने डिस्कस किया है पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, आप हमारी स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी हमने सिलेबस डिस्कस किया पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स लेकर आप अपनी सेल्फ स्टडी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।